ये थी देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें, लेकिन हाँ, अब आगे एक बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर का एक ऑडियो बम आया है। ऑडियो बम की वजह से ये कहा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में खेला खत्म हो जाएगा, कोट अनकोट। खेला का मतलब ये है राजनीतिक तौर से जिस नारे की बात की गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऑडियो में ऐसा क्या कह दिया, ये ऑडियो क्या है, बात किससे की गई है, सवाल किसने किया और जवाब किसने दिया है, यही हम अगले 1 घंटे बड़ी बहस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि गेस्ट के साथ में हम जुड़े, आप जान जाएं खबर क्या है। खबर यह है कि प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, एक ऑडियो रिलीज किया है। ऑडियो रिलीज करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, जिनका नाम है। इस ऑडियो सेल में पीके की आवाज है और नीचे आप देखें प्रशांत किशोर जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, और प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग तो है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में जनता जो है नाराज है, तुष्टीकरण से नाराज है, मथुआ समुदाय के लोग नाराज हैं। और मथुआ समुदाय वाले लोग, बंगाल के लोग, हिंदू से लेकर के मुसलमान, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है क्योंकि देश के एक बड़े तबके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। अगर प्रशांत किशोर ने इस तरह की बात मानी, अमित मालवीय ने कर दिया ट्वीट और बीजेपी वालों ने यह कह दिया कि अगर ममता बनर्जी के चाणक्य इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है टीएमसी ने हार मान ली है, क्या इसका मतलब यह है कि टीएमसी ने सरेंडर कर दिया है। तस्वीर नंबर 2, यहां से आप तस्वीर बदलें और तस्वीर कुछ सवाल भी करेगी। वो तस्वीर जिसमें हम आपको कुछ और भी चीजें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये ऑडियो बम है। इस ऑडियो बम की वजह से आखिरकार ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। क्या ममता बनर्जी सरेंडर कर गई हैं और चाणक्य के ये जो मोदी बोल हैं, क्या ममता की पोल खुल गई है? और ये 5 सवाल हैं। क्या पीके के ऑडियो से दीदी को नुकसान होगा? पीके ने कभी ममता को आईना दिखाया यहाँ पे नहीं? क्या पीके फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं? ममता के चाणक्य के दिमाग में क्या चल रहा है? पीके का ऑडियो बीजेपी के लिए हथियार बनेगा क्या? पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर का एक ऑडियो रिलीज किया है बंगाल चुनाव को लेकर के। अमित मालवीय ने दावा किया है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने माना है कि मोदी लोकप्रिय हैं, मोदी के खिलाफ बंगाल में नाराजगी नहीं है। यह प्रशांत किशोर ने कह दिया। टीएमसी के सर्वे में भी बीजेपी को मिल रही है जीत, यह प्रशांत किशोर ने दावा किया। और मालवीय ने कुछ पत्रकारों का ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है। अब हम आपको प्रशांत किशोर का एक और ऑडियो सुनाते हैं जिनमें वो कथित तौर पर दावा कर रहे हैं कि मथुआ समुदाय का बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। सुनिए। वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है,
और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। मथुआ विल बी प्रीडोमिनेंटली वोटिंग फॉर बीजेपी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। 50 to 55% हिंदूज आर वोटिंग फॉर बीजेपी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये ऑडियो बम ममता बनर्जी को चौथे चरण के चुनाव के बाद कितना नुकसान पहुंचाने जा रहा है। आपको हम इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं जहां पर आपको पॉलिटिकल रिसर्च हम दिखाते हैं। प्रशांत किशोर का ये ऑडियो है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस ऑडियो के जरिए फायदा होगा, ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने वाला है, और इस ऑडियो को अगर चौथे चरण के चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, वायरल कर दिया है, तो इसके पीछे का प्लान क्या है। क्या प्रशांत किशोर के कंधे पर बंदूक रख के ममता बनर्जी पर सियासी वार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। प्रशांत किशोर का यह कहना है यह मैनिपुलेट किया गया। प्रशांत किशोर का यह कहना है पूरा ऑडियो सुनाया नहीं गया। प्रशांत किशोर का यह कहना है यह सेलेक्टिव ऑडियो ही उठा करके सुना दिया गया है। सच्चाई क्या है हम आगे डिबेट में आपको बताएंगे और हम सवाल पूछेंगे टीएमसी से और बीजेपी से। लेकिन पीके को भी जान लीजिए ना, प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स के पीके कैसे बने। अब आप ये देखें, यूनिसेफ के लिए काम किया, 8 साल यूनाइटेड नेशन से जुड़े रहे, 2011 में बीजेपी से जुड़े, वाइब्रेंट गुजरात की रूपरेखा तैयार की, 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार संभाला, 2014 में बीजेपी को जीत दिलाई, चाय पर चर्चा का कॉन्सेप्ट दिया। प्रशांत किशोर ने जेडीयू कांग्रेस के लिए भी चुनावी रणनीतियां बनाई। 2015 में बिहार में महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीतिकार बने। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है चुनावी नारा दिया। 2016 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार बने। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। वो अलग बात है कि कांग्रेस का सफाया हो गया। आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस के सलाहकार बने, वाईएसआर को बड़ी जीत दिलाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट थे, बड़ी जीत दिलाई। पीके की फर्म का नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक। अभी पंजाब सीएम के सलाहकार थोड़े दिन पहले बने हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। 1 रुपया वेतन लेंगे प्रशांत किशोर पंजाब सरकार से। लेकिन पीके ने ऑडियो में बोला क्या है जिस वजह से ममता की परेशानी बढ़ गई। अब आप ये देखें, प्रशांत किशोर ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण से लोगों में गुस्सा है। लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी ने 20 सालों में तुष्टीकरण किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ग्राउंड पर आक्रोश है, गुस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल ही नहीं पूरे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वोटों का ध्रुवीकरण सच्चाई है और एससी वोट भी एक फैक्टर है। बीजेपी के पास जमीनी काडर है। अब हम डिबेट को ओपन कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल त्रिवेदी हैं, बादल देवनाथ जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी मेरे साथ में जुड़े हैं। बादल देवनाथ जी, ऐसा क्यों है कि सब कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया। ममता बनर्जी के चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर ये कहते हैं तुष्टीकरण की वजह से टीएमसी के खिलाफ नाराजगी है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि मथुआ जो है ये भी बीजेपी के साथ में जा रहा है। क्या ये माना जाए कि ममता के चाणक्य ने सरेंडर कर दिया है और चाणक्य ने सरेंडर कर दिया मतलब टीएमसी का भी ये सरेंडर है? बादल जी, कोई सरेंडर का बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है और अंदर में बात भी किया है। जो मेरा वीडियो उन्होंने नहीं सुनाया और साजिश किया प्रशांत किशोर के ऊपर, इसके ऊपर मामला भी हो सकता है। दूसरा बात, मैं रशीद जी मैं आपको एक कहना चाहता हूँ इंडियन के माध्यम से, कभी सुना है हर चैनल में हर समय में हर सभा में बोल रहा हूँ कोई यीशु क्रिस्ट के नाम से वोट मांगते हैं?
कोई हजरत मोहम्मद के नाम से, हजरत अली के नाम से वोट पे, कोई गुरु नानक के नाम से, जैन के नाम से, बौद्धों के नाम से कोई वोट मांगते। लेकिन कुछ लोग है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, सेक्युलरिज्म का जो रूल्स है, संविधान का जो रूल, प्रशांत किशोर का ऑडियो, प्रशांत किशोर के ऑडियो की बात कीजिए आप। यहां पर मैं सांप्रदायिकता या फिर धर्मनिरपेक्ष होने की बात नहीं कर रहा। क्या प्रशांत किशोर के ऑडियो की वजह से टीएमसी फंस गई? क्या प्रशांत किशोर के ऑडियो की वजह से आप लोगों का राजनीतिक खेला कोट एंड कोट खत्म हो जाएगा? तो मैंने जो वो आपका सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, जैन, बौद्ध, देश पर किसी के नाम से कोई वोट नहीं मांगता है। लेकिन राम के नाम पर कुछ लोग है जो भाजपा आरएसएस वोट मांगते हैं देश के अंदर। सेक्युलरिज्म का जो बात ये लोग का, संविधान का बात है, सेक्युलरिज्म का धर्मनिरपेक्षता मानते नहीं है। आप सोचते यही पर है। और जो लोग, जो प्रधानमंत्री अमित शाह हर दिन जो झूठ कहते हैं, आप सोचते वही पर होता है। आज सीआरपीएफ ने हमारे 4 लोगों को मार दिया कुछ बिहार में, और कल माथाभांगा में मेरा एमएलए कैंडिडेट के ऊपर सिर को फोड़ दिया गया है। और यही जो प्रशांत किशोर का जो बात कर रहे हैं, अमित शाह का बात कर रहे हैं, ये तो भाजपा का स्ट्रेटेजी है, ये षड्यंत्र है, साजिश है। राहुल त्रिवेदी, टीएमसी के प्रवक्ता बादल देवनाथ जी का ये कहना है कि आप लोगों की ये स्ट्रेटजी है, आप लोग दबाव बनाना चाहते हैं, आप लोग चुनावी फायदा कमाना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल टाइमिंग है। आपने मैनिपुलेटेड ऑडियो रिलीज किया है, आपने ऑडियो का आधा हिस्सा रिलीज किया ताकि आप इलेक्शन मैनिपुलेशन कर सकें। राहुल त्रिवेदी, जवाब। देखिए, ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, प्रशांत जी ने अपने ऑडियो में कहा है, क्या वो सच है या नहीं है? उन्होंने स्वीकार किया है तभी तो उन्होंने कहा है, वो आधा हिस्सा ही सही, लेकिन ये सारी बातें उन्होंने पत्रकारों से कहा है तभी तो ये ऑडियो सामने आया है। और रही बात बंगाल की जनता को, तो 2019 में ही बंगाल की जनता ने ये मिजाज बना लिया था, उनके तरफ से ये तैयारी पूरी तरह से थी कि आने वाले समय में वो भाजपा के साथ जाएंगे और भाजपा को ही वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में ही वहां की जनता ने मन बना लिया था, वो तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब वहां पे चुनाव होता है। और जैसे अभी 2021 में वहां पर अभी विधानसभा चुनाव शुरू हुई है, इस बार जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं, लगभग 78%, 79% वोटिंग वहां पे हो रही है। और जो बौखलाहट है टीएमसी की, आए दिन वहां पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इनके हमला होते हैं, हमारे जो वहां पर जो कार्यकर्ता है, आज कुछ बिहार में 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये बौखलाहट सामने आई है। और प्रशांत किशोर सिर्फ टीएमसी को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं। 2014 से वो देख रहे हैं सारी स्थिति भारत की। उन्होंने अगर मान लिया है तो ये टीएमसी को अब मान लेना चाहिए। इन लोगों को अपना समय व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। आने वाले 4 चुनाव में, 4 चरण में इन्हें यह तैयारी करनी चाहिए कि आने वाले समय में इन्हें ये अपने सर छुपाकर कहां भागेंगे। जिस दिन राहुल त्रिवेदी ये कहना चाहते हैं, बादल देवनाथ जी, राहुल ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के ऑडियो का मतलब ये है, ऑडियो साफ इशारा है कि पश्चिम बंगाल में खेला होबे नहीं, टीएमसी का खेला शेष। मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूं। भाजपा को 6 महीना पहले से पता चल गया था आसाम में ये लोग नहीं आएगा, पंडिचेरी में नहीं आएगा, 20 एमएलए को खरीदा था, नहीं आएगा। में आ रही है भाजपा की सरकार, आसाम में पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार नहीं आ रही, पूरी तरह से आ रही है। आप इस मुगालते में मत रहिए, अपना बंगाल बचाइए। छोटा बच्चा बैठो, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, अगर प्रेम कुमार जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है, अब रुक जाए, आप लोग रुक जाए, एक बार प्रेम कुमार जी को सुन लें। प्रेम जी, प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी बड़ी ताकत शायद जमीन पर काम करना भी नहीं है। उनकी बड़ी ताकत है उनका मेंटल स्ट्रेंथ। जब वो रणनीति कर रहे नीतीश के, तब भी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से जाने गए। रणनीति कर रहे 2014 में बीजेपी के, तब भी जाने गए। कांग्रेस के कभी रहे तब भी जाने गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहे तब भी जाने गए, या फिर आम आदमी पार्टी के दिल्ली में रहे तब भी जाने गए, वाईएसआर के रहे तब भी जाने गए। अगर प्रशांत किशोर इतने मेंटल स्ट्रेंथ वाले हैं और उन्हें यह लग रहा है कि ममता बनर्जी की जमीन खिसकी हुई है, यह इशारा क्या है? क्या प्रशांत किशोर ने कभी ममता को भी आईना दिखाया होगा इस तरह का? देखिए राशि जी, इस प्रकरण को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक ये कि प्रशांत किशोर जी ने ये बात जो कही है
और इस तरह से कही है जो कि पब्लिक डोमेन में है और जिसका चुनाव में मुद्दा बनना या उसके इंटरप्रिटेशन निकालना उनको पता था, इसके परिणाम भी उनको पता थे। इसके बावजूद उन्होंने जो किया है वो क्या उनके प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात है कि उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी है जिससे ये मतलब निकाला जाए कि टीएमसी का खेला शेष या बीजेपी चुनाव जीत रही है। देखिए 3-4 बातें प्रमुख तौर पर प्रशांत किशोर जी ने कही है। एक की पोलराइजेशन हो रहा है, दूसरा की बीजेपी चीजों को मैनेज करने में स्ट्रांग है, तीसरा की मतुआ समुदाय अधिकांश वोट कर रहा है, और चौथा की एंटी इनकम्बेंसी है। और उसी से जुड़ी हुई बात है कि ममता और नरेंद्र मोदी की इक्वली पॉपुलैरिटी है। यही 4-5 बातें कही हैं। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए 2019 में भी तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ था। CSDS का सर्वे कहता है कि 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया और 50% टीएमसी को वोट दिया। इस चुनाव में अगर हम पीके की बात करें तो पीके ये भी नहीं कह रहे कि 50% हिंदुओं का पोलराइजेशन बीजेपी को होने जा रहा है। तो उनके स्टेटमेंट से कहां बीजेपी की स्थिति बेहतर हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये पूरा प्रचार तंत्र है जो कि पीके के बयान को राहुल जी बहुत जल्दी एक बार प्रेम कुमार जी को रिबट कर सकते हैं। मान ली है प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि प्रशांत किशोर के ऑडियो में ये इशारा मिल रहा है कि बने रहें। चलिए राहुल त्रिवेदी के साथ में दोबारा हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। राहुल लाल जी आपके पास भी आता हूं। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार याद रखिएगा पीके का फोकस किस मथुआ पर है ये हम आपको दिखाएंगे, मथुआ संप्रदाय का जोर कहां पर है ये हम आपको दिखाएंगे, प्रशांत किशोर के ऑडियो की वजह से कैसे चौतरफा चक्रव्यूह में घिर गई हैं ममता बनर्जी। और बड़ी बात यह है तभी सिलीगुड़ी में भी प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि ममता दीदी बंगाल में हर कोई आपकी जागीर नहीं है, बंगाल का वोटर आपकी जागीर नहीं है। क्या यह माना जाए कि प्रशांत किशोर के ऑडियो के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का गियर टॉप तरीके से लगने जा रहा है, यानी यहां से गियर शिफ्ट करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और क्या आगे का चुनावी एजेंडा प्रशांत किशोर के इस ऑडियो के जरिए सच होने जा रहा है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।